हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 2 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 2 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 7। दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर 2 समान भागों में बांटना है। अब देखिए, इस प्रकार हमने त्रिभुज में यहाँ रेखा खींची, फिर ई को इस प्रकार बांटा। अब इन दोनों को हम इस प्रकार भी बांट सकते हैं और इस प्रकार भी, जैसे यहाँ दर्शाया है। प्रश्न 2, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं, किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी। तो ये कीप है, ये बाजू से देखने पर ऐसी दिखेगी, पेंसिल नीचे से देखने पर, सीढ़ी बाजू से और मेज ऊपर से। तितली का आधा चित्र दिया है, इसे पूरा कीजिए। इस प्रकार आपको चित्र को पूरा करना है। अब नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिससे दर्पण पर रखने पर आकृति पूरी दिखे। अब आप रेखा सीधी भी खींच सकते हैं और रेखा आड़ी भी खींच सकते हैं। अब बिल्ली का मुखौटा बनाइए। बिल्ली का मुखौटा इस प्रकार आपने बनाया। दिवस 2 की वर्कशीट, नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे एवं कितने कोने हैं। देखिए, किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 किनारे और कोने कितने हो गए। देखिए, कोने क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने। अब नीचे दी गई आकृतियों में कितने त्रिकोण हैं, गिनकर लिखिए। तो देखिए, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8 त्रिकोण। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने त्रिकोण हो गए, 9। 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 4 टुकड़ों की सहायता से एक आकृति बनाई है। तो हमने 4 टुकड़ों की मदद से यहाँ पर एक आकृति बनाई। अब दी गई आकृतियों के आधार पर तालिका पूरी करना है। ये आकृतियाँ हैं यहाँ पर। क्या इसके सीधे किनारे हैं। तो देखिए, सीधे किनारे हाँ हैं। घुमावदार हैं, तो हाँ घुमावदार भी है, दोनों में हमने हाँ लिखा। क्या सीधे किनारे हैं, तो हाँ। घुमावदार नहीं, सीधे नहीं है, यहाँ पर घुमावदार किनारे हाँ। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए, इस पैटर्न को आपको इस प्रकार पूर्ण करना है। यहाँ आपको डॉट्स भी दी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप डिज़ाइन बनाएंगे। अब आगे दिवस 3 की वर्कशीट, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। देखिए, पहले डॉट यहाँ था, फिर यहाँ, फिर नीचे आया, आप साइड में, फिर ऊपर 1, फिर 2 को छोड़ा 3 लिखा, फिर 4 छोड़ा 5, फिर 6 को छोड़ेंगे 7 और 8 को छोड़ेंगे 9। अब ए के बाद बी छोड़ा, यहाँ पर सी के बाद डी छोड़ा, तो ई के बाद हम एफ छोड़कर जी लिखेंगे और जी के बाद एच छोड़कर आई लिखेंगे। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए, 2 एरो ऊपर, फिर साइड में, नीचे इस साइड, फिर ऊपर, तो आप इस साइड घूमेंगे। अब गोल त्रिभुज चौकोन, और इस प्रकार से चौकोन है, फिर गोल त्रिभुज चौकोन, फिर इस प्रकार, तो गोल त्रिभुज। 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, तो 32 का दुगुना 64 और 64 का 2 गुना। देखिए, 64 में 2 का गुना करिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 128। अब दिवस 4 की वर्कशीट, गीता और राबिया लूडो खेल रही हैं। पूरे खेल में राबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया। हर बार पासा फेंकने पर जो पहलू ऊपर आया उसकी राबिया ने तालिका बनाई है। अब देखिए, पासे का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा बार आया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा क्या लिखा है, 8। तो कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा बार आया, 3। अब बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लगे हैं। फूलों की संख्या, पीले रंग के फूल 18 हैं, लाल रंग के 25, नारंगी रंग के 32 फूल, गुलाबी के 22। उपरोक्त तालिका देखकर प्रश्नों के उत्तर बताना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न के उत्तर। बगीचे में सबसे अधिक किस रंग के फूल हैं, तो नारंगी। नारंगी रंग के फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों की संख्या से कितनी अधिक है। तो हमने 32 में से 18 घटाया, 14 अधिक। पीले एवं गुलाबी रंग के फूलों की संख्या कितनी है, तो पीला और गुलाबी हमने जोड़ा तो 40। लाल रंग के फूलों से पीले रंग के फूल की संख्या कितनी कम है, तो 25 में से 18 घटाया, 7 कम। बगीचे में कुल फूल, तो हमने सबको जोड़ दिया, 97 फूल।
नीचे दी गई तालिका को देखिए और प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। अब देखिए तालिका है यहाँ पर मिठाई पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो जलेबी 10 बच्चे पसंद करते हैं, लड्डू 7 बच्चे, बर्फ़ी 12, गुलाब जामुन 18। सबसे अधिक कौन सी मिठाई पसंद की जाती है? तो गुलाब जामुन। ये देखिए जलेबी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? तो 10। फिर गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो हमने 18 में से 12 घटा दिया तो कितनी? 6 अधिक। जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या एवं गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर। तो देखिए जलेबी और लड्डू कितने हैं? 17 बच्चे हो गए और गुलाब जामुन के 18। तो कितने का अंतर आया? 1 का अंतर। नीचे बनी तालिका को पूर्ण कीजिए। आपको टैली चिन्ह से इसे पूर्ण करना था। तो 2 का टैली चिन्ह इस प्रकार, 3 में इस प्रकार, 5 का टैली चिन्ह, 2 का टैली चिन्ह, 4 में 4 लाइन खींचना है और 5 में इस प्रकार 1 लाइन बनाना है। प्राइमरी स्कूल सिंघोड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को स्माइल द्वारा चिन्हित किया गया। इन स्माइल चिन्हों को देखकर जिसमें इसका मतलब 1 बच्चा। तो देखिए यहाँ कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बच्चे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बच्चे। यहाँ 5 बच्चे हो गए, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब दिवस 5 की वर्कशीट। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के रंग को प्रदर्शित करता है, पसंद करने वाले रंग को। हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या देखिए कितने हैं? 3। लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितना अधिक है? तो लाल के 6 हो गए, नीला 4 बच्चे, तो 6 में से 4 घटाया 2 अधिक। किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है और यह कितनी है? तो गुलाबी रंग। कितने? 1 बच्चा। दिए गए चित्र को पढ़कर समझकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर बताना है। देखिए हमने ये चित्र देखा। अब यहाँ पर क्या है प्रश्न? मीना के घर कितने पेड़ हैं? देखिए मीना कहाँ है? कितने पेड़ हैं? 7 पेड़। किसके घर 10 पेड़ हैं? ये 10 पेड़ हैं। रीना के घर। रीना के घर में रीटा के घर से कितने अधिक पेड़ हैं? तो हमने 10 में से 8 घटाया, 2 अधिक पेड़ आ गए। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के फूल को बताता है, पसंदीदा फूल को। तो अब देखिए यहाँ हमने गुलाब 5 है तो गुलाब में 5 स्माइल बनाए, कमल में 8, यहाँ 8, गेंदे में 2, गुड़हल में 6 और चमेली में 9। तो इस प्रकार आपको भी बनाना है। अब मोहल्ले में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या। साइकिल है 8, तो मोहल्ले में साइकिल 8। मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन कौन सा है? साइकिल। कुल कितने वाहन है? तो सबको जोड़ दिया 24। मोहल्ले में किन वाहनों की संख्या 4 है? तो देखिए कार की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न 5। 5 बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई। राजू की बोतल की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ 25 लिखा। सबसे छोटी बोतल किसकी है? तो नसरीन की। सबसे बड़ी बोतल किसकी है? देखिए 30 सेंटीमीटर पीटर की। 25 सेंटीमीटर लंबाई की बोतल किस किसके पास है? तो राजू के पास और सतविंदर के पास। दिवस 6 की वर्कशीट। दिए गए अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उन्हें पूरा कीजिए। इस प्रकार हमने ए को पूरा किया, फिर डब्ल्यू, वी और ओ। अब आगे निम्न चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसा चित्र में है। तो ये वाला चित्र, हमने इस पर सही का निशान लगाया। अब 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 तिकोने टुकड़ों से एक चौकोर आकृति। तो हमने 5 और 2 का उपयोग किया। प्रश्न 4। नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं? तो यहाँ पर 2 सीधे और 2 घुमावदार किनारे हैं। प्रश्न 5। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पर 1 बॉक्स है, फिर यहाँ पर 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3-3 बॉक्स की लाइन बनाई और यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 बॉक्स की लाइन बनाई। अब प्रश्न 6। पैटर्न के अगले 2 पद होंगे। तो 3 के बाद 5, फिर 7, तो हमने 9 और 11 लिखा। अब 1 के बाद सी, डी को छोड़ा ई, एफ को छोड़ा जी और एच को छोड़ा आई। महक बगीचे में रोज़ तितलियाँ गिनती है। वह 5 दिन तक तितलियाँ गिनकर संख्या लिखती हैं। अब यहाँ पर एक तालिका है तो इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। महक ने चौथे दिन कितनी तितलियाँ गिनी? तो 3। पहले दिन और 5वें दिन गिनी गई कुल तितलियों की संख्या, पहला और 5वां, तो कितनी हो गई? 5। किस दिन सबसे अधिक तितलियाँ गिनी? तो देखिए दूसरे दिन पर सबसे अधिक तितलियाँ गिनी। प्रश्न 8। नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर पेड़ के चित्र बनाना है आपको। यहाँ 5 पेड़, फिर 2,
फिर 8, 5, 4 और 2 इस प्रकार चित्र बनाएंगे। किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधन की जानकारी एकत्र की गई। अब देखिए यहाँ पर इसके आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। सबसे कम बच्चे किस साधन से आते हैं? तो बाइक से। ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो ये ऑटो वाले कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और स्कूटी से आने वाले बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने अधिक है? 2 अधिक। साइकिल से आने वाले बच्चे यहाँ गिनिए तो 6 बच्चे। बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से 2 कम है। प्रश्न 10 दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। अब देखिए सबसे अधिक छात्र किस दिन आए? तो शुक्रवार को। किन 2 दिवस में अनुपस्थित छात्रों की संख्या समान है? तो देखिए सोमवार को भी 3 है और गुरुवार को भी 3 है, तो यहाँ सोमवार और गुरुवार। सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या 3। सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे? तो मंगलवार को। तो बच्चों इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।